Revision ka we are running same with the portion. So yeah, very good morning to all my dear students. Okay. Oh, and by the way, I don't know, we are meeting directly after Diwali for the first time, right? So wishing all of you a very happy Diwali and happy New Year. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग. आपको अगर याद हो, एक आंसर ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले. आज का हमारा नया आंसर है कि अगर हम कोई स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ओके, तो उसमें क्या बैरियर्स या क्या बाधाएं आ सकती है, उसके बारे में ये आंसर है. ठीक है, बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी. सो ये जो आंसर है, इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. आई मीन प्लीज डोंट लीव इट इन योर एग्जाम. तुम ऑप्शन में एंड ऑल छोड़ते हो वैसे. ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या इसमें सब पॉइंट्स है. ओके, सी टेक्स्ट बुक में काफी सारे पॉइंट्स है. इसमें दे हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 कैटेगरीज. सो मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि क्या एग्जैक्टली है ये. ओके, फर्स्ट वन इज, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, विजन बैरियर. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, विजन का तो मीनिंग आप सबको अच्छे से पता ही है. यस और नो? विजन मीन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी जो अचीव करना चाहती है, दैट इज नोन एज विजन. ओके, मतलब नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार क्या हो जाता है, आई टेल यू. सी व्हाट्स रिटन इन द पीपीटी. ओनली 5% ऑफ द वर्कफोर्स अंडरस्टैंड द विजन. ओके, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कंपनी के जो फाउंडर मेंबर्स है, रादर, वो लोग कंपनी का विजन बनाते हैं. यस और नो? ओके, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर दे सी देमसेल्व्स, दैट इज नोन एज विजन. आपको पता ही है. नाउ टेल मी वन थिंग, ओनर के मन में कुछ चल रहा होगा जब भी वो विजन बना रहा होगा. ही हैज मेड अ क्लियर पिक्चर फॉर हिमसेल्फ एंड द कंपनी. बट टेल मी वन थिंग, क्या ये सेम विजन दूसरे जो कंपनी के लोग हैं, चलो फॉरगेट अबाउट एम्प्लॉयज ऑल्सो, कई बार में भी उसकी जो फ्यूचर जनरेशंस है, क्या वो समझ सकते हैं ये विजन का पॉइंट? वॉट आई मीन टू से हियर इज, यू नो, किसी स्टूडेंट्स, कई बार कई फाउंडर एक प्लान बना रहा है. आपको पता है कंपनीज को भी सक्सेस रातों रात नहीं मिलते. मिस्टर अंबानी, धीरू भाई अंबानी वॉज द वन हु सेट अप द कंपनी, राइट? एंड आज फल उनके लड़के के लड़के खा रहे हैं, मतलब जनरेशंस. आपको पता है ये बिजनेस की अगर मैं आपको बात करूं, ऐसा नहीं है कि मुझे, हाँ, कुछ बिजनेसेस है, फेसबुक एंड ऑल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसकी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. उसमें वो लोग को इंस्टेंटली सक्सेस मिल भी गया, उन्होंने जो मेहनत की है उनके फल भी उन्हें खाने को मिले. बट नॉट नेसेसरी कि ये सबके साथ हो, राइट? तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू योर. इसकी कई बार क्या होता है स्टूडेंट, सी, एंड मैंने आपको बताया विजन एक ऐसी चीज है विच वी सेट फॉर अवर सेल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ओके, कई बार क्या हो जाता है, लॉन्ग पीरियड, यू नो स्टूडेंट्स, एयरबीएनबी अगर आपने सुना होगा, अ प्लेस वेयर वी कैन रेंट आउट, हम लोग रेंट पे रह सकते हैं. तो यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैड हैपेंड इज, क्या हुआ था इज, यू नो, करंटली उन्हें जो उनका बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल पेंडेमिक, पूरा ऑलमोस्ट आई कैन से इनका 1 साल वेस्ट हो गया. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ था, बेसिकली उन्होंने जो अपने लिए विजन बनाया था, उन्हें ये साल में इतना नुकसान हो गया है, दे वर नॉट एबल टू कवर अप ऑन देयर लॉसेस. तो मैं आपको वही बताना चाह रही थी. तो विजन में ऐसी काफ़ी बाधाएं हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती है. जैसे कोरोना वायरस नो वन अंडरस्टूड, whereas in the same way, you know, विजन की अगर लॉन्ग टर्म में, अगर, यू नो स्टूडेंट्स, व्हेन, मैंने आपको शायद ये एग्जांपल बोला भी था, व्हेन इन्फोसिस केम इन द मार्केट, ओके, एज अ कंपनी, तो क्या हुआ था, लोग समझ ही नहीं पाए थे कि आईटी में इतना स्कोप होगा. सेम वे, अगर, यू नो, आई हैव रेड द बायोग्राफी ऑफ जैक मा, फाउंडर ऑफ अलीबाबा. क्या हो गया था बेसिकली, यू नो, इवन ही, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड बेसिकली इज, यू नो, ही वो पूरे चाइना में लेके आया था. ओके, द होल कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट.
तो वो टाइम पे आई मीन इट वाज टोटली अ न्यू कंसेप्ट, नो वन इवन बिलीव्ड हिम। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री में आप लोगों ने शायद ये पढ़ा होगा, मुझे उससे ये याद आ रहा है। Galileo Galilei, the person who had said, invented telescope and all, कि he had told, sun rotate होता है, revolve होता है, something like that. I mean, वो time पे people tagged him as a mad person. Okay, बट आफ्टर ऑल वो साइंस में फिर प्रूव हुआ ही। मेरे कहने का यही मतलब है, दिस इज व्हाट हैपेंस। हम कोई स्ट्रैटेजी अगर अच्छी करने भी जाते हैं, आई मीन लोग हम में बिलीव नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसे भी हो सकता है हमारा प्लान बहुत अच्छा हो, आपको पता ही है इन्वेस्टर्स एंड ऑल ये लोग भी हमारे होते हैं, यस और नो। सो क्या हो रहा है, कई बार हमारे पास फिनेंस, आगे आप लोग वही बैरियर्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं एक काम कर रही हूँ, रिसोर्स बैरियर पहले ले लेती हूँ। रिसोर्स बैरियर का मीनिंग क्या है? सी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको कहा था, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंशियल एंड टेक्निकल। ओके, ह्यूमन रिसोर्स का भी एक अलग से पॉइंट है, मैं अभी आपको मेन फिनेंस की बात करती हूँ, बिकॉज आप लोगों को ये पता है पैसों का हमेशा प्रॉब्लम होता है, यस और नो। टॉकिंग अबाउट फिनेंशियल रिसोर्सेज, ओके। हम्म, आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, फिनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो ही रही है, टेल मी वन थिंग, रिलायंस जैसी कंपनीज की बात मत करना, नॉर्मल कंपनीज में आप लोग मुझे बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि कंपनी के ओनर्स का दिल इतना बड़ा होता होगा कि वो बोल रहे हैं कि चलो तुम्हें जितना पैसा लगता है हम लोग दे लेंगे, हम लोग दे देते हैं। बट व्हाट आई वांट टू मेक श्योर इज, एब्सोल्युटली ऐसा कभी फिल्म में होता होगा वो, राइट, बट रियल लाइफ में इट इज नॉट पॉसिबल। तो वही मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रही थी कि सेम थिंग इज टोल्ड ओवर हियर, कि रिसोर्सेज की हमेशा हमें, कई बार स्टूडेंट्स, हमारे पास प्लान काफ़ी अच्छा है, सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा है, बट व्हाट हैपेंस इज रिसोर्सेज हमारे पास काफ़ी कम है। ओके, मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई कंपनीज होती है, आप लोग देखो उन एम्प्लॉयज को कम सैलरी देते हैं। नाउ सी, इफ दे आर पेइंग लेस सैलरी टू एम्प्लॉयज, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मुझे बेस्ट एम्प्लॉयज मेरे लिए काम करेंगे। ओके, सेम थिंग मैं आपको समझाना चाह रही, तो रिसोर्स बैरियर्स, मतलब 60% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस डोंट लिंक बजट टू स्ट्रैटेजी। इसका क्या मीनिंग होगा है, उनके जो रिसोर्सेज है, ओके, उन्हें अच्छे रिसोर्सेज, दे आर नॉट एबल टू मेक द बेस्ट यूज। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, आई डोंट रिमेम्बर ये मैंने आपको बोला था कि नहीं, एनीवे आप लोग मुझे बताओ, अगर लेट्स अज्यूम घर पे, चलो किसी के ना हो बट कोई बीमार पड़ गया है, समथिंग लाइक दैट, ओके, तो मेडिसिन लेने मुझे फार्मेसी शॉप में जाना पड़ रहा है। ओके, ना वो फार्मेसी शॉप जो है थोड़ा मेरे घर से दूर है, दूर है मतलब चल के वॉकेबल डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है, मुझे खुद की कार या ऑटो लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। सो नाउ यू टेल मी, मैं जहाँ पे जा रही हूँ वो मेडिकल स्टोर में, वहाँ पे मैंने रियलाइज किया है कि डी मार्ट काफ़ी पास में है। ओके, यू ऑल नो डी मार्ट एंड सी स्टूडेंट्स, डी मार्ट एक ऐसी शॉप है, रादर हर किसी को एवरीडे लाइफ पे भी खाने की ज़रूरत पड़ती है कुछ ना कुछ चीज़, यस और नो। एंड आपको पता ही है, डी मार्ट से भी नॉर्मली हम जब शॉपिंग करके लाते हैं तो हमारे हाथ में काफ़ी बैग्स हो जाती है, यस और नो। क्यों मैं ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताओ, तो अगर मैं ऑटो करके वो जगह पे जा रही हूँ कुछ खरीदने, ओके, डी मार्ट में, सॉरी, मेडिसिन इज माय मेन पर्पस, क्योंकि मुझे घर में इमरजेंसी है तो फार्मेसी शॉप से लेके ही आनी है, तो ऑटो करना ही पड़ेगा। तो टेल मी वन थिंग, तो डज इट मेक एनी सेंस कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं आज मुझे मेडिसिन लेके आना है, मैं सिर्फ मेडिसिन लेके आ रही हूँ, डी मार्ट में मुझे नहीं जाना है, मेरा टाइम पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उससे अच्छा मैं बाद में कोई और दिन डी मार्ट में जाऊंगा फिर से ऑटो करके। डज इट मेक द राइट सेंस ये मैं जो कर रही हूँ? क्या मैं रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कर रही हूँ? आप सब लोग भी स्टूडेंट्स, दिस वी डू इट इन आवर डेली लाइफ, यस और नो, ये क्यों हम कर रहे हैं? जो भी हमारे फिनेंशियल रिसोर्सेज है सेव करने के लिए, यस और नो। तो आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हाउ वी मेक यूज ऑफ आवर फिनेंशियल रिसोर्सेज, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया, देन आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन।
मैंने आपको वही कहा स्टूडेंट्स बेसिकली कि आप लोग जब कोई काम से जा रहे हो यू हैव टू टेक एन ऑटो, तो आई मीन मेरे कहने का यही मतलब है कि आप लोग ट्राई करोगे कि वो ऑटो का भाड़ा कैसे वसूल करना है, वही मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो आई मीन आप अगर मेडिसिन लेने गए हो डीमार्ट में से, मैंने आपको कहा है घर के लिए कुछ ना कुछ चीजें हमें लगती है, यस और नो, सो दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर। आई होप अभी आपको समझा। तो हम बोलते हैं ना एक तीर से दो निशान, दैट इज नथिंग बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो उसमें बैरियर्स में वही का है कि अगर हमारे पास अच्छा प्लान सब कुछ बहुत अच्छा है बट मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस यू नो, हमारे पास फिनेंशियल वी डोंट हैव द राइट रिसोर्सेज, बेसिकली उसकी बात हो रही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ। कुछ किसी को नहीं समझ में आया है पूछना है, 2-3 पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, वी आर मूविंग, ग्रेट, थैंक्स फॉर आंसरिंग। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पीपल बैरियर। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, पीपल का मीनिंग क्या हो जाता है, जो कंपनी में जो लोग काम करते हैं। सी व्हाट रिटन ओनली 25%, ये आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है स्टूडेंट्स, डोंट वरी, दिस इज अ जनरल पीपीटी। नेट पे आप कभी भी ये ऐसा सर्च करोगे दिस इज व्हाट यू विल गेट, ये जनरल पीपीटी इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, नो नीड टू रिमेम्बर द परसेंटेज एंड ऑल। ओके, क्या लिखा है, ओनली 25% ऑफ द मैनेजर हैव इंसेंटिव्स लिंक्ड टू द सैलरी। ओके, सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो जाता है, पीपल बैरियर। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर एक स्टार्टअप कंपनीज है, ओके, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, टेल मी क्या वो लोग ऐसा सोच रखते हैं कि गूगल के पास जो वर्कफोर्स का क्वालिटी है, इतने अच्छे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, मुझे भी उतने अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए। आई मीन कैन इट रियली थिंक ऑफ दैट, तुम एक तो कम सैलरी दे रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें अच्छा एम्प्लॉय मिले। व्हाट आई मीन टू से इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू अचीव दिस? नॉट रियली। तो वही मैं आपको बताना चाह रही थी, पीपल बैरियर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यू नो कंपनीज में दिस इज द ओनली रीजन वाई उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि कंपनी वी मुझे एज अ कंपनी व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके, वो मैं खुद कुछ नहीं बोल सकता हूँ। आई मीन इसके लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना काफी जरूरी हो जाता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जो बोल। एंड यू नो इसमें और एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल में ही आ जाता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, टेल मी वेरी ऑनेस्टली, आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीवन। आप लोग मुझे बताना, व्हेन योर फॉर एग्जांपल जब ये ऑनलाइन लेक्चर स्टार्टिंग में हुए थे, टेल मी वन थिंग, वेर यू सुपर कंफर्टेबल अटेंडिंग दैट? पहले आई मीन यू नो इनफैक्ट स्टिल अभी जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आई नो दैट उनका अभी भी, आपको भी ऐसे नहीं लगा था कि अरे ये क्या फालतूगिरी, ऑनलाइन लेक्चर में कुछ लर्निंग नहीं हो पाएगा, ये सब करके कोई मतलब नहीं है? टेल मी वन थिंग, आपको भी ऑनेस्टली हाँ ऐसा लगा था कि नहीं? मतलब सी स्टूडेंट्स, दिस इज अ जनरल थिंग, चेंज जो है किसी को पसंद नहीं है, ओके, तो वही मैं आपको समझाना चाहती थी, बेसिकली चेंज नो वन लाइक्स, तो आई मीन दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड ओवर हियर इज। तो सेम वे मैंने आपको यू नो जो एग्जांपल दिया था बैंक का, यू नो व्हाट हैड हैपेंड इज बैंक में जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स एंड ऑल आए थे, आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स या दादा दादी की एज के लोग होते हैं, ओके, डू यू थिंक वो लोग को ये सब कंप्यूटर कैसे ऑन करना ऑफ करना, चलो वो सब तो ठीक है, हाउ टू यूज एक्सेल, वर्ड टाइप कैसे करना है, उन्हें क्या ये सब आता होगा? नो, राइट, तो उसमें वही का है, तो स्टार्टिंग में एवरी वन विल अपोज चेंज, किसको नहीं पसंद है, ओके, तो उसमें वही का है, दिस इज ऑल्सो वन बैरियर कि हमारी नई स्ट्रैटेजी। सी स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑल, कंप्यूटर्स एंड ऑल, ये सब जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमें रिजल्ट्स देते हैं, स्टार्टिंग में जो है इन्वेस्ट हमें ही करना पड़ता है, यस और नो, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड ओवर हियर। ठीक है, तो आई मीन चेंज की बात आ जाती है तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस आता ही है,
दैट इज व्हाट इज टोल्ड। ओके, फिर और एक पॉइंट है कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स। ये सब एचआर में ही ये पॉइंट्स आएंगे स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? आपको क्या लगता है कि कंपनी जो होती है वहां पे बहुत स्मूथली सब काम होता होगा? सिंस आई हैव वर्कड आई कैन टेल यू इट्स अ बिग नो। यू नो स्टूडेंट्स, ऑलवेज हम लोग जब भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे ना इन एचआर, द फिनेंस डिपार्टमेंट क्या होता था? बेसिकली फिनेंस डिपार्टमेंट था। दे आर द वंस यू नो हु यूज टू हैंडल ऑल द फिनेंसेस, कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। सो क्या होता था, हम लोग जब भी यू नो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते थे, उनकी हमेशा ये किटकिट आ जाती थी कि अरे इतना पैसा क्यों ट्रेनिंग में बर्बाद कर रहे हो कंपनी का, ऐसे भी ट्रेनिंग करके क्या फायदा होने वाला है। अगर यू नो कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, सो व्हाट दे विल टेल इज यू नो कि मार्केटिंग क्यों इतना एडवर्टीज में पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ओके, उनको क्या मतलब होता है इससे, राइट? तो वही मैं आपको बेसिकली समझाना चाहती थी। तो ये सब जो चीजें हैं, ठीक है, इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, हाँ, तो आई मीन कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है कि आसानी से हो जाए सब लोगों के बीच में। ओके, ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती है। आई मीन फिनेंस डिपार्टमेंट हो, सेम कैन हैपन बिटवीन मार्केटिंग एचआर, सब सी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स आने ही वाले, बट हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, दैट इज अवर मेन मोटो। ओके, हाँ, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अभी आई एम गोइंग बाय योर टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है? या इन प्रैक्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल का मीनिंग ऑफ यू ऑल नो, स्मार्ट गोल्स में हमने किया है। प्रैक्टिकल मीन्स विच अप्लाइज टू रियल लाइफ। इम्प्रैक्टिकल मतलब यू नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया है कि मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई है, उसने ठान के रखा है कि यू नो मुझे ये साल टीवाई है, मुझे 90% चाहिए ही। नाउ यू स्टूडेंट्स टेल मी प्रैक्टिकली, अगर वो सिर्फ ऐसा बोल रहा है, उसने प्लान बहुत अच्छा किया है, 90% चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बट नाउ टेल मी वन थिंग, वो उसको जो मेहनत करने का पार्ट है वो कर ही नहीं रहा है। वो क्या बोल रहा है, एवरीडे मैं हार्डली 20-30 मिनट पढ़ूंगा, बहुत हो गया। सो दिस इज नॉट समथिंग प्रैक्टिकल। ओके, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, कई बार ऐसे ही होता है कि हम पेपर पे एंड ऑल प्लान बहुत अच्छा लगता है, बट हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं तब काफी प्रॉब्लम आता है। यू नो स्टूडेंट, सेम लाइक हम लोग अगर पढ़ाई के टाइम पे भी एक प्लान बना रहे हैं ना कि ऐसे करना है वैसे करना है, बट हम रियल में जब काम करते हैं, यू नो स्टूडेंट्स, इतने टाइम तक मैंने आप लोगों को कहा था हम लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। वो प्लान को जितना प्लान करना डिफिकल्ट है, उतना अगर मैं आप लोगों को बताऊं अचीव करना उससे और ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, आई मीन यू नो स्टूडेंट्स, आप लोग को पहले लग रहा होगा कि यू नो स्कूल में अगर कोई बच्चा है, उसने सोचा है मैथ्स इज नॉर्मली आई एम श्योर अ सब्जेक्ट दैट एवरीवन हैज स्ट्रगल्ड विथ, यस और नो? तो आई मीन उसने भी ऐसा प्लान बना लिया कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो है, बट आई मीन यू नो जब तक वो खुद सॉल्व नहीं करते बैठेगा, उसको सॉल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन टू यू ओवर हियर, ठीक है? या मतलब इन प्रैक्टिकल मतलब रियल लाइफ में वी कैन नॉट रिलेट द प्लान, उसी चीज की बात हो रही, ठीक है? नेक्स्ट आपका पॉइंट है मैनेजमेंट बैरियर, इट इज शोन हियर। देखो क्या लिखा है, 85% of the executive team spend less than 1 hour discussing strategy. Okay students, management barrier, see students, management barrier का क्या मीनिंग है बेसिकली? यू नो मतलब यू नो स्टूडेंट्स, कंपनी में कुछ सिस्टम्स पॉलिसीज रूल्स होते हैं। सी स्टूडेंट्स, कई बार अगर कंपनी के लिए कुछ अच्छा भी हम करने जाते हैं ना, बट टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाए होते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, इससे आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। इज यू नो कंपनीज में अगर आप देखो, इफ दे आर सर्चिंग फॉर सम एम्प्लॉय, ओके, जो उनके लिए अच्छे से काम कर सके, बट व्हाट इज हैपनिंग इज यू नो उन्होंने, उनकी ये कंडीशन थी कि एम्प्लॉय एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब क्या, बीकॉम बीएमएस जो भी उसका ग्रेजुएशन है कंप्लीट होना ही चाहिए। नाउ टेल मी, अगर कोई एक अच्छा एम्प्लॉय है, उसका यू नो मे बी ड्यू टू पर्सनल रीजंस एंड ऑल उसका पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सका था, एनी रीजन, बट स्टिल वो काम करने में बहुत मेहनत हुए, उसे एक्सपीरियंस अच्छा है, एक्सेल एंड ऑल उसे सब यूज करने आता है,
बट कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर हम वो कम पैसे में भी काम करने को रेडी है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज कंपनी पॉलिसी ऐसा बोल रही है क्या कि हमें एजुकेटेड एम्प्लॉय ही चाहिए, देन व्हाट विल अल्टीमेटली हैपन इज हम उसको नहीं ही सिलेक्ट कर पाते। मैं आपको बेसिकली यही बताना चाह रही थी स्टूडेंट्स, कंपनीज में भी कई बार ऐसे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, सिस्टम बैरियर बन जाती है, मतलब वी हैव टू फॉलो अ सर्टन वे ओनली। आप लोगों को भी पता है स्टूडेंट्स, इट्स अ थिंग। नॉर्मली अगर कोई सुसाइड करता है या तो फिर आई एम कवरिंग अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आप लोग देखो हॉस्पिटल वाले भी तुरंत उन्हें नहीं ले लेते, फर्स्ट दे वेट फॉर अ पुलिस रिपोर्ट, यस और नो। नाउ सी वी वांट टू हेल्प समवन बट अल्टीमेटली सिस्टम ही ऐसा है, आई मीन वी कांट डू एनीथिंग। ओके, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स जो दे रही हूँ, आई होप इट इज क्लियर। ये सब एग्जाम्स में आप लोगों को नहीं लिखना है, आपको समझ में आए इसलिए मैं ये आप सबको बोल रही हूँ। ओके, हाँ, टेक्स्ट बुक में भी यही पॉइंट्स लिखे। और एक पॉइंट टेक्स्ट बुक में लिखा है लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर, ये मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट्स कोई एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहा है कंपनी, वी कैन नॉट टेल देम कि तुझे इस हिसाब से ही काम करना है, उस हिसाब से ही काम करना है, नो। आई मीन हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, येस और नो। ट्रेनिंग का मीनिंग ही यही हो जाता है स्टूडेंट्स, इफ वी वांट देम टू वर्क इन अ सर्टन वे, पहले उन्हें काम सिखाओ, देन ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो हमारा काम करे। ठीक है, तो ये सब बैरियर्स है। एंड लास्ट पॉइंट इज बिहेवियरल बैरियर्स। सी स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक काफी अच्छा एग्जांपल दे रही हूँ, ये भी मैं आपको रियल लाइफ से ही दे रही हूँ। सो आई डोंट नो अगर आप लोगों ने मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी पढ़ा है कि नहीं। ओके, एनीवे नहीं पढ़ा है फिर भी आपको उसमें पता ही है, देयर इज समथिंग नोन एज ह्यूमन ईगो, यस और नो। ह्यूमन ईगो का मीनिंग क्या है, हम एवरी वन ऑफ अस हैज सम ईगो, मतलब क्या मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, दूसरा लोग जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। ओके, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। तो मैं आपको जो एग्जांपल दे रही थी, व्हाट हैपेंस इज गोदरेज में व्हेन आई वाज वर्किंग, क्या होता था, मैंने आपको कहा है कंपनीज में मोस्टली टीम वर्क ही होता है, यस और नो। सो क्या होता था, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स, द पर्सन्स एट द टॉप, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही थी, क्या हो जाता है इस जो लोग टॉप पे होते हैं उन्हें बहुत ईगो होता है। लाइक जितना हम बोलते हैं ना एज बढ़ जाता है उतना वी डिमांड रिस्पेक्ट कि लोग मेरा ही सुने। सो क्या हो जाता है, स्पेशली ये लोग जब कोई इश्यू पे बैठते थे, लिटरली कंपनी में हम लोग बोलते हैं ना फिश मार्केट में कैसे झगड़ा होते रहता है, वैसे ही झगड़ा होता था। एवरी वन वॉन्टेड टू कीप देयर ईगो, क्या मतलब है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, तू बोल रहा है वही गलत है, इसको ही हम बोलते हैं बिहेवियर इश्यूज। आपकी टेक्स्ट बुक में भी इसके बारे में पॉइंट लिखे, लाइक फॉर एग्जांपल मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, हमें किसी पे विश्वास नहीं होना। ओके, या तो नैरो माइंडेड, हमारी सोच इतनी कम हो जाती है, वी आर नॉट एबल टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हम बड़ा पिक्चर देख ही नहीं पाते। या तो फिर सेल्फ इंटरेस्ट, इसका क्या मीनिंग है, सेल्फिश इंटरेस्ट, मैं सिर्फ मेरा ही देख रही हूँ और किसी का कुछ नहीं देख रही हूँ, राइट। तो आई मीन ये मैं क्यों बता रही हूँ अगेन, बिकॉज आई वर्कड इन एचआर डिपार्टमेंट, तो मैं आपको ये सब लिटरली आई मीन पीपल जो होते थे, आई मीन दे नेवर गेव अप, आई मीन अल्टीमेटली उन्हें अल्टीमेटली क्या होता था, खुद का पॉइंट रखने में ज्यादा इंटरेस्ट है रादर देन, इट हैपेंस अ लॉट इन कंपनीज। ओके, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि मैं जो बोल रही हूँ वही ठीक है, किसी और का सुनो ही मत। अगेन इट इज समथिंग लाइक दैट, जैसे ही सीनियरिटी बढ़ती है ईगो आ जाता है। ओके, आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग बट जस्ट नीड टू टेल यू, ऐसा भी होता है। ठीक है, या सो ये आंसर हो चुका है हमारा स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया है। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट नाउ, देन प्लीज आस्क मी। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। कुछ नहीं समझ में आया, मैं आपके असाइनमेंट क्वेश्चन भी अब टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स,
दिस इज अ वेरी इजी आंसर, यू नो मुझे पता था ये वीक में आपका वीकेंड है, तो इसलिए पर्पसली यू नो मैं इजी वाला आंसर ले रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट मैंने नहीं लिया है। See, everyone have a look at your chat box. This is your assignment question for today. What are the barriers in the implementation of an effective strategy? Strategy successful ना होने के पीछे क्या रीजन है उसकी बात की गई है। ओके, सो फाइन। अभी किसी को और कुछ बोलना है या शैल आई मूव टू यूट्यूब? मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊं, कल मैंने वो क्लास को भी वीडियोस दिखाया था, आई शो इट टू यू। सो सी स्टूडेंट्स, आई एम डूइंग वन थिंग। अभी हमारा लेक्चर का पार्ट हो चुका है, ओके, एंड रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसलिए व्हाट आई एम डूइंग इज यू नो मैं आपका रिकॉर्डिंग अभी स्टॉप कर रही हूँ। व्हेन आई गो टू यूट्यूब मैं फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगी, मतलब क्या, इन अ वे आई एम अपलोडिंग टुडेज वीडियो इन टू पार्ट्स, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। ओके, fine, yeah. So let me stop recording. ये दो